अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि हम जो क्या लोगों के बारे में हम जजमेंटल हो सकते हैं? क्या हम लोगों के बारे में ये तय कर सकते हैं कि कौन इंसान कितना अच्छा है और कितना बुरा है? तो देखिए, ये चीज़ किसी के बारे में तय करना, ये भी असल में फ्री विल से जुड़ी हुई चीज़ है। तो चाहे आप किसी के बारे में जन्नत जहन्नम का फ़ैसला करने जा रहे हैं, चाहे आप किसी के बारे में ये गुमान करने जा रहे हैं कि ये इंसान जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, आपको कुछ नुक्तों को ज़रूरी है कि आप अच्छे से समझ लें। देखिए, फ्री विल में जो बात आती है कि आपके अंदर ऑप्शन होता है चूज़ करने का, मैंने कहा कि वो भी लिमिटेड होता है, वो भी अनलिमिटेड नहीं है। मिसाल के तौर पे एक जीन के अंदर, यानी माँ बाप से भी जो है ना, हेरिडिटरी शक्ल में भी इंसान जो है ना कुछ क्वालिटीज़ को इनहेरिट करता है, कुछ खुसूसियात को लेता है। मिसाल के तौर पे किसी के फादर मदर मान लीजिए दोनों बड़े गर्म मिजाज के हैं, या फादर बहुत गर्म मिजाज का है, तो ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं कि बेटा भी जो है वो भी गर्म मिजाज का हो। किसी का फादर बड़ा रहमदिल है, बड़े नरम दिल का है माँ बाप, तो मुमकिन है कि उस बेटे के अंदर भी ये क्वालिटी ट्रांसफ़र हुई हो और वो भी बड़े नरम दिल का हो। ठीक है। उसी तरह कोई जो है बहुत अच्छा सेहत वाला इंसान है, तो मुमकिन है कि उसका बच्चा भी जो है, औलाद भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे सेहत वाला हो। तो इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक फैक्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि कहीं पैदाइशी तौर पे तो कुछ इनहेरिट नहीं किया आपने, जीन में अपने माँ बाप से कुछ इनहेरिट तो नहीं किया है। कहते हैं ना कि बाप के तरह गुस्सेगर है, बच्चा जो है बाप की तरह गुस्सेगर है, इसका मतलब बाप बहुत गुस्से वाला था तो बच्चा जो है वो भी गुस्से वाला हुआ है। तो ये एक फैक्टर होता है जहाँ पे आप माँ बाप से कुछ इनहेरिट करते हैं। दूसरा फैक्टर होता है जहाँ पे आपकी परवरिश होती है, जिस माहौल में आप रहते हैं। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आप किसी एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो इंसान पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ता है, तहज्जुद भी पाबंदी से पढ़ता है, किसी भी तरह के बड़े गुनाह में मुलविस नहीं होता है और बहुत ही नेक मुत्तकी परहेज़गार इंसान आपको नज़र आता है। तो हो सकता है आप उसके बारे में गुमान करें कि ये तो इंशाल्लाह बहुत ऊँचे जन्नत में जाएगा। और आप किसी एक दूसरे इंसान के बारे में भी जानते हैं जो इंसान उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, 5 वक्त की नमाज़ मुश्किल से ही पढ़ पाता है, चाहे तहज्जुद तो कभी नहीं पढ़ता है, और वो बहुत ज़्यादा जो है ना हर तरह के बुराई से नहीं बचता है, कुछ गलत काम भी करता है, सिगरेट भी पीते हुए आप उसको देखते हैं, कभी कभी गाली गलौज करते हुए भी आप उसको देखते हैं। तो दुनिया के मामलात में या आपके लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में आप ये सोच सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो पहला शख्स है ये तो बड़े ऊंचे जन्नत में जाएगा, और जो दूसरा शख्स है ये पता नहीं जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा, शायद जहन्नम में जाएगा, जन्नत में भी गया तो बड़े ऑर्डिनरी से जन्नत में जाएगा। हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो पहला इंसान है उसकी परवरिश ऐसे ख़ानदान में हुई है, आलिम फाजिल दीनदार मुत्तकी परहेज़गार ख़ानदान में हुई है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई का माहौल था, जहाँ पे उसको शुरू से आखिर तक सिर्फ अच्छे माहौल में रखा गया, बुराई से दूर रखा गया। और उसके घर में ऐसा माहौल था कि उसके लिए एक वक्त के नमाज को मिस करना बड़ा मुश्किल काम था। उसके घर में ऐसा माहौल था कि उसके लिए तहज्जुद को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम था। तो उसके लिए ऐसा माहौल था और उसने ऐसा इनहेरिट भी किया था क्वालिटीज़, जिसकी वजह से उसके लिए बुरा काम करना मुश्किल काम था कंपैरेटिवली। और ये जो दूसरा शख्स है, ये दूसरा शख्स किसी ऐसे स्लम में रहता है जिस स्लम में बहुत तरह की बुराइयां हैं। वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन भी होता है, वहाँ पे जुआरी लोग रात भर जुआ भी खेलते रहते हैं, वहाँ पे नौजवान लोग नशे में मुलविस रहते हैं, वहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, वहाँ पे आए दिन झगड़ा लड़ाई मर्डर ये सब होता रहता है। तो ये दूसरा शख्स जो था ये उस माहौल में था जहाँ पे किसी एक वक्त की नमाज़ पढ़ना बड़ा मुश्किल काम था। ये ऐसे माहौल में था जहाँ पे अपने आप को ये ड्रग्स, ये जुआ और ये इन चीज़ों से बचा के रखना बहुत मुश्किल काम था। ये ऐसे माहौल में था जहाँ पे अपने आप को एजुकेट कर पाना ये बड़ा मुश्किल काम था। तो अब दूसरा जो शख्स है वो मेरी नज़र में तो शायद होगा कि बहुत बुरा है, लेकिन जब उसका जजमेंट होगा, जब अल्लाह की नज़र में जजमेंट होगा तो उसका एब्सोल्यूट जजमेंट अल्लाह पाक करेगा बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स की उसके लिए क्या माहौल था और जितनी भी चीज़ें हैं। हम लोग तो कुछ चीज़ें जानते हैं कि भाई इसका माहौल कैसा था। ओके, ये जिस ख़ानदान, ये जिस घर से आता है, इसकी माँ ब्रोदल में काम करती थी, इसका फादर जो है एक चोर था। तो वैसे माहौल में इस दूसरे बच्चे के लिए अपने आप को बुराई से बचा पाना बहुत मुश्किल काम था। तो हो सकता है कि अल्लाह के नज़दीक उसका मुकाम बहुत ज़्यादा ऊँचा हो कंपैरेटिवली। ये मैं सिर्फ मिसाल देके समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि हर इंसान का जो हिसाब किताब या जो फ़ैसला होगा क़यामत के दिन वो किसी एक पैरामीटर पे नहीं होगा। किसी एक पैरामीटर से पूरे ग्लोब के लोगों को जज नहीं किया जाएगा।
जो पैरामीटर आपके लिए और मेरे लिए होगा वो पैरामीटर अंडमान निकोबार आइलैंड में रहने वाले उन लोगों के लिए नहीं होगा जिन तक कोई दीन की बात नहीं पहुंची है। तो इसलिए हमारे और आपके लिए लोगों को जज कर पाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए अल्लाह पाक ने ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और ये ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर से हटा दी। इसीलिए हम कहते हैं अल्लाह को कि वो मालिक यौमिद्दीन है, कि वो जो यौम है, वो जो बदले का दिन है, उसका मालिक अल्लाह है। तो उसका मालिक अल्लाह है, मतलब एब्सोल्यूट जजमेंट जो है वो अल्लाह पाक ही करेगा, वो इंसान नहीं कर सकता है। इंसान इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि इंसान के पास वो सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो किसी इंसान के बारे में, जिसके बारे में जज करने जा रहा है, उसके ताल्लुक़ से। मिसाल के तौर पे क्या आपको ये सारी चीज़ें मालूम है कि वो किस माहौल में रहा था? क्या आपको वो सारी चीज़ें मालूम है कि वो किसी बचपन में किसी ट्रॉमा से नहीं गुजरा था? क्या आपको माहौल है कि वो एक सेक्सुअली अब्यूज़्ड बच्चा नहीं था जो आज आपको बहुत सारी बुराई में वो नज़र आ रहा है? क्या आपको मालूम है कि उसने अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट किया था? आपको मुझे नहीं मालूम है। इसलिए हम लोगों के लिए जज कर पाना जो है रिलेटिवली मुश्किल काम होता है। इसका मतलब ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हम किसी बुराई या गलत चीज़ को गलत ना कहें। आप ये भी समझ लीजिए, ये दूसरा एक्सट्रीम हो जाएगा अगर मैं ये कह दूं कि भाई कोई बुरा कर रहा है या बुराई की चीज़ है तो आप उसको उस पर न्यूट्रल रहो, या कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है तो आप उसकी तारीफ़ नहीं करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जितनी चीज़ें जानते हैं हम उसके बेसिस पे एक ओपिनियन फॉर्म कर भी लें तो ये ध्यान में रहे कि भाई बहुत सारा वो हिस्सा है जिसको हम नहीं जानते हैं, बहुत सारी वो चीज़ें हैं जिसको मैं नहीं समझ सकता, और इससे क्या होता है, गलतफहमी पैदा होती है। मैं आपको बहुत सारे मिसाल दे सकता हूँ। जैसे एक बार मैं प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूँ कि एक बार मैं जा रहा था टू व्हीलर में और किसी ने मुझसे लिफ्ट मांगा, और लिफ्ट मांगा तो मैंने इशारे से उसको बताया कि नहीं मैं एक्चुअली आगे से लेफ़्ट मुड़ूंगा, और उस बच्चे को जो है सीधा जाना था, और मुझे सच में लिफ्ट जाना था। सच में लिफ्ट इसलिए जाना था क्योंकि मुझे जो है वहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पहले भरना था। अब उस बच्चे को मैंने लिफ्ट नहीं दिया। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे ध्यान में आया कि अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो मुझे एटीएम से पैसा निकालना है, और एटीएम के लिए मुझे सीधा जाना पड़ेगा, लेफ़्ट नहीं मुड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या हुआ, मैं सीधा चला गया। अब उस बच्चे ने जो मुझे देखा होगा उसने क्या नतीजा निकाला होगा? उसने ये नतीजा निकाला होगा इन्होंने झूठ बोला, इनको लिफ्ट देने का मन नहीं था, ये झूठ बोल के चले गए। हालांकि पूरी कहानी मुझे मालूम है, मैं समझ रहा हूँ कि नहीं मुझे पैसा निकालना था, और ये बात अल्लाह को भी मालूम है। तो अल्लाह भी ये समझ रहा है कि नहीं इसको तो बाद में ध्यान आया कि पैसा निकालना था। तो मेरे इस 5 मिनट के एक्शन से एक इंसान जो है मेरे बारे में गलत नतीजा निकाल सकता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि हम लोग अपने इस ज़िंदगी में दूसरों के बारे में कितना ज़्यादा जो है गलत नतीजा निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें होशियार तो रहना है, हमें अलर्ट तो रहना है, लेकिन हम साथ में इस बात का भी स्कोप रखें, इस बात का भी मार्जिन रखें कि हो सकता है बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो मुझे मालूम नहीं। तो इसलिए ये जो सवाल था कि क्या कोई इंसान ऐसा जो कहीं रिमोट बस्ती में रहता है, दूर दराज पे रहता है, क्या वो जहन्नम में जाएगा? मैं कह रहा हूँ हर किसी के बारे में बात कर लीजिए, चाहे वो दूर रिमोट आइलैंड में रहता हो, चाहे वो आपके बीच रहता हो, चाहे वो किसी भी शहर में हो, और वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। असल बात यह है कि उसका फ़ैसला अल्लाह पाक करेगा, और अल्लाह पाक का फ़ैसला जो होगा वो हर इंसान के लिए अलग अलग पैरामीटर्स की बुनियाद पर होगा, उसके अलग अलग पैमाने होंगे। और हमें ये भी नहीं मालूम लोगों के बारे में कि किस इंसान तक अल्लाह का कितना पैगाम पहुंचा, और उसने कितना उसको अपनाया, और कितने पैगाम को उसने ठुकराया। ऐसा हो सकता है कि मुझे लगे कि भाई इस शख्स तक तो दीन की बात पहुंची है पूरी, ये तो बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन असल में उस तक पूरी बात नहीं पहुंची हो, मैं गलत समझ रहा था, और अल्लाह को बेहतर मालूम है कि उस तक पूरी चीज़ नहीं पहुंची। तो अल्लाह पाक उसका फ़ैसला उसके इल्म के हिसाब से करेगा, उसकी सलाहियत के हिसाब से करेगा। उसी तरह हो सकता है मेरी नज़र में ये लगे कि नहीं इन तक तो दीन नहीं पहुंचा है, ये सब तो गैर मोमिन हैं, ईमान वाले नहीं हैं, इन तक तो दीन पहुंचा ही नहीं है, तो ये तो कभी जहन्नम में नहीं जा सकते। लेकिन फिर ऐसा नहीं है, ये बात अल्लाह पाक को मालूम होगा कि कौन सा इंसान जो है किस तक, उस तक कितनी बात पहुँची, कितनी बात नहीं पहुँची। देखिए अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह फुसिलत की आयत नंबर 53 में एक बात बताई, सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, कि हम अपनी निशानियाँ दिखाएंगे लोगों को, कहाँ पे? दूर आफाक़ में, आसमानों में भी, वफ़ी अनफुसिहिम, ख़ुद उनके अपने अंदर, हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़, जब तक कि उनको ये यकीन ना हो जाए कि यही हक़ है। तो अल्लाह पाक कह रहा है कि अल्लाह पाक जो है अपनी निशानियाँ लोगों को दिखाता चलता रहता है। कैसे दिखाता रहता है, उसकी क्या एग्जैक्ट मेकनिज़म है, उसकी क्या हकीकत है, कब कब दिखाता है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अल्लाह पाक ने अपना एक उसूल बताया कि अल्लाह पाक निशानियाँ अपने दिखाता चला जाता है।
लोगों को दिखाता चला जाता है, ख़ुद उनके अंदर कई तरह से दिखाता है, उनकी ज़िंदगियों में दिखाता है। तो अब अल्लाह पाक ने किसको कितनी निशानी दिखाई, सामने वाले ने कितना उसको कॉम्प्रिहेंड किया और उसकी सलाहियत कितनी थी, और उस सलाहियत की बुनियाद पे कितना उसने उसको कॉम्प्रिहेंड किया, समझा, कितने को अपनाया और कितने को ठुकराया, ये बात सिर्फ अल्लाह जानता है। ये बात मैं और आप नहीं जानते हैं। इसलिए एब्सोल्यूट जजमेंट जो है हम और आप नहीं कर सकते, कम से कम मैं तो नहीं कर सकता कि हम उसके बारे में कोई सर्टिफिकेट दें या ये बताएं। हम सिर्फ प्रिंसिपल या उसूल बयान कर सकते हैं। हम वो उसूल बता सकते हैं कि भाई ये अल्लाह पाक के बात को या अल्लाह के निशानियों को जितना उसने एक्सेप्ट किया, जितने सच बात को एक्सेप्ट किया, अगर किया तो फिर अल्लाह के नज़दीक सही मामला होगा, अगर ठुकराया तो अल्लाह के नज़दीक इसका गलत ख़राब मामला होगा, यानी वो नुकसान में होगा। और एक और रूल अल्लाह पाक ने कुरान में रखा है इंसानों की अकाउंटेबिलिटी को लेके, इंसानों के जजमेंट को लेके, जो सूरह बकरा की आयत नंबर 286 में बयान में हुआ है, जिसमें कहा गया है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ये एक उसूल है, प्रिंसिपल है कि अल्लाह पाक किसी भी नफ्स को जो है उसके कैपेसिटी के बियॉन्ड जो है, उसके बर्दाश्त करने के या उसके अकाउंटेबिलिटी के बियॉन्ड जो है क्वेश्चनिंग नहीं करता है। यानी कि जिस चीज़ की सलाहियत आपके अंदर नहीं थी, जिस चीज़ की जिस कैपेबिलिटी आपके अंदर नहीं थी, उस चीज़ का अल्लाह पाक आपको अकाउंटेबल नहीं बनाएगा। और ये बहुत लॉजिकल सी बात है ना, ये बहुत लॉजिकल सी बात है कि आपके अंदर उस चीज़ की कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो आपसे एक्सपेक्टेशन है। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं किसी 3 साल के बच्चे को कह दूं कि तुम कार चलाओ, वो बच्चा बोलेगा नहीं मैं नहीं चलाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि वो नाफरमानी कर रहा है मेरी, बल्कि उसके अंदर सलाहियत नहीं है कार चलाने की। ये मेरी गलती है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो कार चलाए। तो जैसी सलाहियत अल्लाह पाक देगा उसके हिसाब से ही जजमेंट होगा। ये एक उसूल है जो कुरान में बयान हो गया है। तो अगर किसी तक जितना भी इल्म पहुँचा, जितनी भी निशानियाँ पहुँची, जितनी भी तरह तरह से अल्लाह ने उस तक कन्वे किया मैसेज, और उसके बाद उसने रिजेक्ट किया, तो उसका मामला अल्लाह के नज़दीक वैसे ही होगा, और जिसने एक्सेप्ट किया अल्लाह के नज़दीक वैसे ही मामला होगा। हम और आप अपने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन हम उसके बारे में 100% श्योर होना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। और हम ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, लोगों को जन्नत जहन्नम में भेजने का काम हम लोग छोड़ दें, क्योंकि ये काम असल में अल्लाह पाक का है, क्योंकि ये काम रब का है। हम और आप जो है रब नहीं है, हम और आप अल्लाह नहीं है, हम और आप खुदा नहीं है। तो ये काम अल्लाह का है, इसलिए ये काम अल्लाह के ऊपर हम रहने दें। और कुरान में बहुत सारी आयत हैं जिसमें अल्लाह पाक ने ये बात बहुत क्लियर किया है कि उस दिन क़यामत के दिन जो है किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपके सामने सूरह इसरा की आयत नंबर 35 खुली हुई है, सूरह फुसिलत की है, और सूरह फुसिलत में तो ये बताया गया कि निशानियाँ दिखाएगा। तो अल्लाह पाक जो है लोगों का मामला करेगा, हिसाब किताब तय करेगा। उसके लिए हम और आप जो है वो ज़िम्मेदारी ना लें जो ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने हमें नहीं दी है।